Welcome to my channel Blue Chip Finance. In this video we will discuss about the 8th formula of chapter estimation. 8th formula के अंदर हम confidence interval को estimate करेंगे for the population difference between two population means large sample where first population variance and second population variance are unknown. या आप सादा अल्फाज में ये कह सकते हैं कि दोनों पॉपुलेशंस की जो वेरिएंसेस हैं वो आपको मालूम नहीं है। तो ऐसी सूरत में जो फार्मूला आप अप्लाई करेंगे वो होगा जी x बार 1 यानी कि फर्स्ट सैंपल का मीन माइनस सेकंड सैंपल का मीन प्लस माइनस z अल्फा बाई 2 और फर्स्ट सैंपल की वेरिएंस डिवाइडेड बाय फर्स्ट सैंपल साइज प्लस सेकंड सैंपल की वेरिएंस डिवाइडेड बाय सेकंड सैंपल साइज अंडर रूट। अब इसको समझने के लिए यहाँ पे एक चीज जो है वो उसको आप याद रखें कि पॉपुलेशन की जो वेरिएंस है उसको हम कहेंगे सिग्मा स्क्वायर, जबकि सैंपल की जो वेरिएंस है उसको हम कहेंगे एस स्क्वायर। तो एक तो ये है कि इस क्वेश्चन के अंदर या इस फार्मूला के अंदर दो पैरेलल जो पॉपुलेशंस हैं वो डिस्कस होंगी, एक नहीं है। तो इस क्वेश्चन को हम एक को अंडरस्टैंड करते हैं इस फार्मूला के ऊपर कि इफ सैंपल साइज इज चोजन ऑफ 75 फ्रॉम फर्स्ट पॉपुलेशन, तो n1 जो है यानी पहली पॉपुलेशन में से आपने 75 का सैंपल लिया तो n1 होगा 75 एंड वेयर इट्स मीन इज 50 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 6। तो इसका जो मीन है वो होगा x बार 150 और इसकी जो स्टैंडर्ड डेविएशन है यानी कि सैंपल की, क्योंकि ये आप देखें उसने किसी भी जगह पे पॉपुलेशन की नहीं कहा, तो पहली जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगी वो होगी 6 और वेयर एज अनदर सैंपल ऑफ 80 इज चोजन, सो n2 जो है ये इसके अंदर होगा 80 आउट ऑफ सेकंड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन वेयर इट्स मीन इज 45 एंड इट्स स्टैंडर्ड डेविएशन इज 4। तो सेकंड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन है वो होगा 45 और इसकी जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो होगी 4। तो सबसे पहली चीज जो इसके अंदर हम कैलकुलेट करेंगे वो कैलकुलेट करेंगे z अल्फा बाई 2 और यहाँ पे कॉन्फिडेंस लिमिट जो कही गई है वो कही गई है 98। तो सबसे पहले अल्फा को कैलकुलेट करेंगे 1 माइनस 0.98, इसकी फ्रैक्शन ले लेनी है आपने और 1 में से माइनस करना है और रिमेनिंग हो जाएगा 0.02 जो कि बराबर है अल्फा के। अब हमें चाहिए अल्फा बाई 2, तो z 0.02 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू z 0.01। अब आप क्या करेंगे कि z टेबल के अंदर आप चले जाएंगे और इस 0.01 को माइनस करेंगे 1 में से, 1 माइनस 0.01 और ये बराबर आ जाता है 0.99 और 0.99 को हम लोकेट करेंगे z टेबल के अंदर के ये कहाँ पे फॉल करता है। तो 0.99 की रेंज ये है, एक 0.99 से कम है और एक 0.99 से ज्यादा, एग्जैक्टली 0.99000 नहीं है। तो इसको हम नोट कर लेंगे 2.3 और 2 और 3 यानी कि 2.3 रो के अंदर सेकंड और थर्ड कॉलम, तो ये टेबुलेटेड वैल्यू इसकी बन जाएगी 2.323। तो टेबुलेटेड वैल्यू इसकी आ जाएगी जी हमारे पास 2.323। अब सिंपली इन वैल्यूज को जो डाटा है वो जस्ट इसके अंदर पुट करें, आप इसके अंदर एक दफा प्लस करें और एक दफा माइनस करें और आपके पास एस्टिमेशन की रेंज आ जाएगी। एक दफा प्लस करने से आपके पास आ जाएगा 6.915 और एक दफा माइनस करने से आपके पास आ जाएगा जी 3.085 और ये आ जाएगी इसकी रेंज, यानी कि आपका जो पॉपुलेशन है उसका जो मीन है वो रेंज करेगा इसके बीच में 3.085 और 6.915 के बीच में। तो ये था आपका फार्मूला नंबर 8 और अगले फार्मूलाज और वीडियोस के लिए स्टे टच्ड and stay blessed and take care of yourself and other respondents near you. Thank you.